हेलो एवरीवन। तो आज ही हम लोग का तीसरा दिन है करंट अफेयर्स का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू क्लीन द कोस्टल एरियाज। तो कोझिकोडे केरल में, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक, तो वहाँ के लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोस्टल एरियाज़ की क्लीनिंग के लिए। और उस प्रोजेक्ट का नाम आपको याद रखना है, वो है सुचित्वा थीरम। ओके। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कोस्टल एरियाज़ की क्लीनिंग के लिए है ये प्रोजेक्ट। और दूसरा, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है और ये कहाँ पर, किस स्टेट में चलाया जा रहा है, तो वो है केरल। सेकंड है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। व्हाट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्लोबल रैंकिंग इन सस्टेनेबिलिटी 2024। जो हमारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंक कितनी है, ठीक, तो वो आपको बताना है। तो वो है 220th। ओके। तो इंडिया से दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो रैंक है वो है 220। किस पे? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। इसके बाद है, अकॉर्डिंग टू द 2023 वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ मलेरिया केसेस इन द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन वर इन इंडिया इन 2022। तो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट आई है 2023 में, और इसमें पूछा गया है इंडिया में कितने परसेंटेज मलेरिया केसेस WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन में थे। मीन्स इंडिया का परसेंटेज बताना है मलेरिया केसेस में, तो वो है 66%। और ये किस ईयर की बात हो रही है? 2022 में, ठीक। जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, वहाँ पे जो 66% मलेरिया केसेस थे वो इंडिया से थे। इसके बाद है, विच मेडल 2023 ग्लोबल रिकॉग्निशन वाज अवार्डेड टू इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार फॉर हिज आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। इसमें देखिए 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले, किस साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है, तो वो है डॉक्टर हेमचंद्रन। और किस फील्ड में? साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, ठीक। साइंस की फील्ड में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और उस अवार्ड का नाम क्या है? कर्मवीर चक्र मेडल, ठीक। तो इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए कर्मवीर चक्र मेडल दिया गया है। इसके बाद है, फेमस फिल्म पर्सनालिटी लीलावती वाज फ्रॉम विच स्टेट हु डाइड इन दिसंबर 2023। सबसे पहले, लीलावती किस स्टेट से थी? कर्नाटका। और वो फेमस फिल्म पर्सनालिटी थी। और वो कहाँ की फिल्म? कन्नड़ फिल्मों के में, ठीक। कन्नड़ फिल्मों में फेमस पर्सनालिटी थी लीलावती, जिनकी अभी डेथ हो गई है रिसेंटली दिसंबर 2023 में, ठीक। वो कहाँ की थी? कर्नाटका की। इसके बाद है, विद हुम डिड द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कोलैबोरेट टू प्रमोट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो AIIB है, उसने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? फॉर फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो हमारा AIIB है, उसने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? UNDP के साथ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद है, विच कंट्री वॉन द एडमायरल कप 2023 हेल्ड एट द इंडियन नेवल एकेडमी। जो इंडियन नेवी है, उन्होंने कंडक्ट कराया है एडमायरल कप। एडमायरल कप का मतलब होता है याच रेसिंग, ठीक। उसमें जो है इटली ने फर्स्ट पोजीशन पाई है, ठीक। जो एडमायरल कप है वो किससे रिलेटेड है? इंडियन नेवी से। और उसमें इस बार फर्स्ट कौन आया है? इटली। इसके बाद है, विच ऑर्गेनाइजेशन को होस्टेड द ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस विद श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च इन चिक्कबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। देखिए, इसमें SMSI MSR है,
उसने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है फॉर होस्टिंग द ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस। ठीक, जो ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस है उसको होस्ट करने के लिए SMSI ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है? एम्स न्यू दिल्ली के साथ। ठीक, और ये कहाँ पर हुई है? चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले SMSI और एम्स न्यू दिल्ली ने होस्ट किया है। इन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। और कहाँ पर हुआ है? कर्नाटका में, वहाँ की चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में। और किसको होस्ट किया है? ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस को। इसके बाद है, देखिए, जो आपकी यूनाइटेड नेशंस वो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 टेम्परेरी मेंबर होते हैं। जो परमानेंट मेंबर होते हैं वो तो हमेशा रहेंगे, और जो 10 मेंबर हैं टेम्परेरी, वो हर 2 साल बाद चेंज होते रहते हैं। ठीक, तो उनका जो टाइम पीरियड है, जो कार्यकाल है, वो 2 साल का है। ओके। इसके बाद, हाउ मैनी ब्लॉक ऑफ क्रिटिकल मिनरल इज ऑक्शनड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्राइवेट सेक्टर। देखिए, हर कंट्री के लिए जो क्रिटिकल मिनरल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। USA में जो क्रिटिकल मिनरल का नंबर है वो है 50, इंडिया में 30 है। ठीक, तो इंडिया में अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम कुछ क्रिटिकल मिनरल का ऑक्शन करेंगे। ठीक, ऑक्शन करेंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो अभी इसमें 20 ब्लॉक को इंक्लूड किया गया है। और सबसे ज़्यादा ब्लॉक जो है क्रिटिकल मिनरल के, वो हैं हमारे तमिलनाडु में। ठीक, वहाँ पे कितने हैं? 7 ब्लॉक हैं। ओके। इसके बाद, विच ब्लॉक सिक्योर द टॉप पोजीशन इन द फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग्स ऑफ द एस्पायरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम इन जून 2023। और ये जो है एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? नीति आयोग। ठीक, और इसमें जो फर्स्ट पोजीशन आई है वो आई है तिरियानी ब्लॉक की। कहाँ पर है? कुमुरम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। ठीक, तो इसमें आपको ये याद रखना है, तेलंगाना का आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो तिरियानी ब्लॉक है, वो एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में उसने फर्स्ट पोजीशन पाई है। और ये किस मंथ की बात हो रही है? जून 2023 की। ठीक, और ये जो आपका ABP है, एस्पायरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, ये कब लॉन्च हुआ था? 7 जनवरी 2023 को। ओके। अब देखिए, कारगिल वॉर जो हुई थी, उसमें जो शहीद थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक ऑनर रन चलाई गई थी अभी 10 दिसंबर 2023 को। ठीक, उसमें देखिए, उनको मतलब कैटेगराइज किया गया है 4 रन में। सबसे पहली है कारगिल। ठीक, ये होती है 21.1 किलोमीटर की। ये किस लिए होती? टू कमेमोरेट द कारगिल वॉर विक्ट्री। जो कारगिल वॉर विजय थी उसको मतलब कमेमोरेट करने के लिए, उनको याद करने के लिए। दूसरी होती है टाइगर हिल रन, ये होती है 10 किलोमीटर की। ये किस लिए होती है? टू सिम्बलाइज द वैल्योर ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। जो हमारी आर्म्ड फोर्स है उनकी वीरता के लिए, उनकी वीरता को मतलब सिम्बलाइज करने के लिए। फिर इसके बाद है टोलो लिंग रन, ये होती है 5 किलोमीटर की। ये किस लिए होती है? टू रिप्रेजेंट द इनडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ आवर सोल्जर्स। ठीक, इसके बाद होती है बैटलिक रन, ये 3 किलोमीटर होती है। ये किस लिए होती है? टू ऑनर द सेक्रीफाइसेस मेड बाय आवर मिलिट्री। जो हमारे शहीद हुए थे लोग, उनको ऑनर देने के लिए। ओके। इसके बाद है, व्हेन इज़ द प्रस्थान एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन है, प्रस्थान एक्सरसाइज कौन कंडक्ट कराता है? इंडियन नेवी। और ये कब होती है? साल में 2 बार होती है, बाई एनुअली होती है। इसके बाद है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू वैलिडेट एंड रिफाइन मेजर्स एंड प्रोसीजर्स फॉर एड्रेसिंग कंटिजेंसी इन ऑयल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म में। जो हमारे ऑयल प्रोडक्शन की जगहें हैं, वहाँ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पस के लिए प्रस्थान एक्सरसाइज चलाई जाती है।
ओके। इसके बाद है सिक्स्थ, विच एंटिटीज़ पार्टिसिपेटेड इन प्रस्थान एक्सरसाइज। प्रस्थान एक्सरसाइज में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? हमारी डिफेंस और जो पर्सनल मतलब कि जो एम्प्लॉई हैं फ्रॉम महाराष्ट्र पुलिस, कस्टम्स, फिशरीज डिपार्टमेंट, मुंबई पोर्ट अथॉरिटीज़ एंड अदर स्टेट एंड सेंट्रल सिविलियन एजेंसीज। ठीक, इतने लोग प्रस्थान एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और इसकी इस बार थीम क्या थी? फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1948 में। ओके, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि इसकी थीम क्या है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की। इसके बाद प्रस्थान एक्सरसाइज याद रहेगा, ये 4 जो रन है ये याद रहेंगे, और एबीपी के बारे में आपको याद होना चाहिए, और ये कुछ करंट अफेयर्स थी ऊपर, इनको याद करिएगा। ओके, तो अब हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू गाइज़।